क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए? किस बात के लिए आपको सरकार बनाया गया था? आपको इन मजदूरों ने किस लिए वोट दिया था? कहाँ गए वो मोदी जी जो कहते थे कि हमें हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पे हम बैठाएंगे? दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से जो भारत में लॉकडाउन हुआ है, उसकी सबसे ज़्यादा मार देश के गरीब और मजदूर तबके पर पड़ रही है। आपने देखा कि जो अमीरजादे विदेशों में फंसे हुए थे, मोदी सरकार ने किस तरह से उनको प्लेन भेज करके बुला लिया। लेकिन जो भारत के मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, जो एक प्रदेश अपने प्रदेश को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं, उन मजदूरों को लाने के लिए मोदी सरकार क्या प्रयास कर रही है? कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में देश के जो मजदूर हैं, जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, वे वहाँ से पैदल अपने घर आने के लिए विवश हैं, क्योंकि उनके पास कोई पैसा है नहीं। अब पैसा न होने की वजह से उनको न राशन मिल रहा है, न कोई भी खाने पीने की चीज़ मिल नहीं रही है। जो लंगर पहले चलाया जाता था सामाजिक लोगों के द्वारा, वो भी अब लगभग ख़त्म, कोई नहीं अब चला रहा है। ऐसी स्थिति में उनको भूखे मरना पड़ रहा है, इसलिए वो विवश हैं। वहाँ भूखे रहने से उनके दिमाग में आ रहा है कि वहाँ भूखे रहने से अच्छा है कि हम पैदल अपने घर की तरफ चल जाएँ। और वे मजदूर 1500-2000 किलोमीटर तक दूरी तय कर रहे हैं पैदल, और रास्ते में भी सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रास्ते में उनका तबीयत खराब हो रहा है, वे मौत के काल के गाल में समा रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है रास्ते में। अभी आज की न्यूज़ है कि एक आम के ट्रक में मध्य प्रदेश से कुछ जो है मजदूर छिप करके आ रहे थे। रास्ते में ट्रक दुर्घटना में जो है पलट गई, जिसमें से आज 5 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई और 11 लोग घायल हैं, और उन 11 घायल में से 2 लोगों की हालत अभी नाजुक है। ये आज की घटना है। 5 मजदूरों की मौत हो गई, 2 की हालत एकदम गंभीर है। अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से जो है लगभग 16 मजदूरों की मौत हो गई। आखिर ये जो मौत हो रही है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए? किस बात के लिए आपको सरकार बनाया गया था? आपको इन मजदूरों ने किस लिए वोट दिया था? कहाँ गए वो मोदी जी जो कहते थे कि हमें हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पे हम बैठाएंगे? आज वो समय है हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पे बैठाइए। लेकिन वो मोदी जी कहाँ चले गए? आज हवाई चप्पल पहनने वाला बेचारा 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल आने के लिए विवश है, लेकिन इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार मस्त है नया संसद भवन बनाने में। क्या आपको मालूम है जो नया संसद भवन बन रहा है उसकी कीमत कितना है? उसमें कितना लागत आएगा? उसमें 12,450 करोड़ रुपए तक की लागत आएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, मैंने गूगल किया, उस पर सर्च किया मैंने, उस पर मुझे मिला 12,450 करोड़ रुपए। लेकिन मोदी सरकार के पास मजदूरों को घर लाने के लिए पैसा नहीं है। जो मजदूर मर रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? पूंजीपतियों का 68,607 करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ़ कर दिया। वो ज़रूरी था? 68,607 करोड़ रुपया जो चोरों का माफ़ किया मोदी जी ने, क्या उन पैसों से मोदी जी मजदूरों को घर नहीं पहुंचा सकते थे? तो ये समझना होगा कि जो हमारी वर्तमान की मोदी सरकार है, वो कहीं से भी मजदूरों के पक्ष में खड़ी होती नहीं दिख रही है। मजदूर विरोधी सरकार है, और इसका सारा जिम्मेदारी, जो मजदूरों की मौत हो रही है, उस सरासर उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। आज आप घर में बैठ करके मदर्स डे मना रहे हैं, ज़रा सोचिए उन माँओं पे क्या बीतती होगी, उन माँ पर क्या बीतती होगी जिनके लाल 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं और रास्ते में उनकी मौत हो जा रही है। सोचिएगा इस बात को कि इसका जिम्मेदार कौन है, और कहीं ना कहीं आप भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप ऐसे तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और वर्तमान के जो विपक्ष हैं वो भी मर चुके हैं, विपक्ष के जो नेता हैं वो भी मर चुके हैं, वो भी कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं, वो भी सरकार को नहीं घेर रहे हैं। वो लोग भी सरासर इस